8 जनवरी 2026 सुबह के करीब 8:30 पर पंजाब लुधियाना के जलंधर बाईपास से होकर कुछ राहगीर गुजर रहे थे। तभी उनमें से एक शख्स की नजर सड़क के किनारे पर रखे इस वाइट ड्रम पर पड़ती है। जब मौजूद लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो उसमें से एक अजीब सी बदबू उठती है, जो बदबू आसपास के खड़े लोगों की बर्दाश्त से पूरी तरह से बाहर थी। अब उन्हीं लोगों में से एक शख्स 112 नंबर डायल कर इसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दे देता है। एंड इसके कुछ समय बाद ही मौके पर थाना सलेम टावरी की पुलिस पहुंच जाती है। एंड जब पुलिस उस वाइट ड्रम के ढक्कन को खोलती है तो पुलिस के साथ साथ वहां खड़े मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज उस बदबूदार ड्रम के अंदर एक इंसान का सर रखा हुआ था। मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया जाता है। एंड डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास के इलाके को खगोलना शुरू किया जाता है। वहीं सैक्रेड हार्ट स्कूल से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर गांधीनगर इलाके में पुलिस को और भी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। लुधियाना पुलिस ने इस बॉडी के अभी तक 6 टुकड़े बरामद किए थे। उन सभी टुकड़ों को बरामद करने के बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एंड विक्टिम की पहचान के लिए बीते कुछ दिनों की नजदीकी थानों में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट थी उन सभी को क्रॉस चेक किया जाता है। एंड यहीं पर पुलिस को 7 जनवरी यानी कि एक दिन पहले दविंदर नाम से की गई मिसिंग कंप्लेंट मिलती है। अब पुलिस दविंदर की फैमिली को इसकी सूचना दे देती है और शिनाख्त के लिए दविंदर की फैमिली को बुलाया जाता है। जैसे ही दविंदर की फैमिली बॉडी को देखती है तो उस बॉडी को देखने के बाद दविंदर की फैमिली के अंदर चीख गूंजने लग जाती है, क्योंकि वह बॉडी किसी और की नहीं, उन्हीं के परिवार के सदस्य दविंदर की थी। अभी लुधियाना पुलिस ने विक्टिम को तो आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन लुधियाना पुलिस के सामने जो चुनौती थी वह थी क्रिमिनल तक पहुंचना। वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो पंजाब लुधियाना केस की वजह। साल 2018 पंजाब के लुधियाना में बनी भारतीय कॉलोनी में दविंद्र अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। एंड प्रेजेंट की अगर मैं दविंद्र की फैमिली के बारे में बात करूं तो दविंद्र की फैमिली में उसकी पत्नी और एक 7 साल की बेटी, साथ ही साथ एक 7 महीने की बेटी है। दविंदर सिंह बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर इंजीनियर था। एंड साल 2018 के आसपास दविंदर सिंह ने अपने ही घर के अंदर कंप्यूटर नेटिंग की कुछ मशीनें लगवाई थी, क्योंकि दविंदर सिंह पहले से कंप्यूटर इंजीनियर था और इसी काम में उसका इंटरेस्ट भी था। भले ही दविंदर सिंह का परिवार छोटा था, लेकिन दविंदर सिंह अपने इस कारोबार को काफी अच्छे से चला रहा था, क्योंकि दविंदर सिंह के पास उसी के पड़ोस का रहने वाला दविंद्र का एक चहीता दोस्त था और उसका नाम था शमशेर सिंह, जिसे दविंद्र सिंह प्यार में शेरा कहकर बुलाता था। एंड शमशेर सिंह उर्फ शेरा एक कारपेंटर था। एंड जब कभी दविंद्र सिंह के कारोबार में कोई अड़चन आती थी तो वह अपने दोस्त शमशेर को जरूर से बुलाता था और इनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी, क्योंकि इनकी दोस्ती तकरीबन 15 साल पुरानी थी। एंड बीते 15 सालों में दविंदर और शमशेर के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों की लाइफ काफी अच्छी थी, बिकॉज दोनों वेल सेटल्ड थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया दविंदर सिंह की फाइनेंशियली कंडीशन बिगड़ती गई, बिकॉज जो दविंदर सिंह का कारोबार था वह अब ठप पड़ने लगा था। दविंदर सिंह ने जो कंप्यूटर नेटिंग मशीन लगाई थी वह अब बंद हो चुकी थी। इसी के कारण दविंदर सिंह को साल 2023 के आसपास अपना वह कारोबार बंद करना पड़ा, जिसके बाद जो उसके पास मशीनरी बाकी जो सामान था उस सब को बेच दिया था। एंड वह सब बेचने के बाद दविंदर सिंह मुंबई के अंदर कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर जॉब करने लग गया था। अब दविंद्र मुंबई के अंदर अपनी जॉब करता और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए आ जाता था। लेकिन जब कभी दविंद्र अपने परिवार से मिलने के लिए आता था तो वह अपने दोस्त शमशेर से मिले बिना बिल्कुल नहीं जाता था। अभी बात थी 6 जनवरी 2026 की, जब दविंद्र सिंह मुंबई से दोबारा अपने शहर लुधियाना के लिए लौटता है। एंड जब दविंद्र सिंह ने ट्रेन से लुधियाना रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था तभी उसने अपने दोस्त शमशेर को कॉल कर बता दिया था कि मैं घर आ रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पर पिक करने के लिए आ जाना। एंड अपने दोस्त की यह बात सुनते ही शमशेर का तो
खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि देवेंद्र इस बार लगभग 6 महीने बाद वापस आ रहा था। अभी शमशेर देवेंद्र को रेलवे स्टेशन से पिक करने के बाद देवेंद्र को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। अभी देवेंद्र को अपने परिवार के पास आए पूरे 15 मिनट ही हुए थे। महज इन्हीं 15 मिनट के बाद देवेंद्र सिंह अपने दोस्त शमशेर को कॉल लगा दोपहर के तकरीबन 2 बजे के आसपास पहुंच जाता है, जहां पर शमशेर के जो 2 बच्चे थे वो छत पर खेल रहे थे और उसकी वाइफ काम के लिए गई थी। एंड अभी देवेंद्र और शमशेर के घर पर ही बैठकर पार्टी करते हैं। पार्टी में ये दारू वगैरह पीते हैं और इनको नशा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पहले शुरुआत में इन दोनों के बीच काफ़ी हंसी मजाक चलता है कि तू इतने दिन बाहर रहा, तुझे मेरी याद नहीं आती वगैरह वगैरह। लेकिन इसी हंसी मजाक के चलते इन दोनों के बीच पैसों को लेकर कुछ बहस छिड़ जाती है, जो कुछ सोर्सेज का मानना है कि जिस दौरान देवेंद्र ने अपने घर पर जो मशीनरी लगाई थी उसी टाइम का इन दोनों का कुछ लेन देन रुका हुआ था। एंड उस बहस के चलते इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और वह लड़ाई झगड़ा एक मारपीट में तब्दील हो जाता है। एंड इस मारपीट की वजह से देवेंद्र जमीन पर गिर जाता है। जब उसका दोस्त शेरा उसे हाथ पकड़ उठाता है तो वह देखता है कि अब देवेंद्र सिंह उठने की हालत में बिल्कुल नहीं है। एंड जब शेरा ने अपनी दोस्त की सांसें चेक की तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसकी सांसें अब पूरी तरह से रुक चुकी थी। और इस लड़ाई के दौरान देवेंद्र सिंह ने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया था। एंड 2 से 4 घंटे बीतने के बाद शमशेर की वाइफ वहीं पर आ जाती है और वहां पर जो भी कुछ समय पहले हुआ था शमशेर अपनी वाइफ को बताता है। तो उस दौरान यह दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। अभी शमशेर को भली भांति पता था कि मुझसे काफी बड़ी गलती हुई है और वह इस गलती की सजा नहीं भुगतना चाहता था। इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ मिल अपने मन में एक इतना हॉरिफाइंग प्लान बनाते हैं जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। देखो, जो शमशेर था वह पहले से कारपेंटर तो था ही, इसीलिए लकड़ी काटने वाले जितने भी औजार होते हैं वह सभी शमशेर के घर पर अवेलेबल थे। अब शमशेर की वाइफ और शमशेर घर में से एक बड़ी सी आरी निकाल कर लाते हैं और उस आरी की मदद से देवेंद्र सिंह के 6-7 टुकड़े करते हैं। जितना भी आसपास खून बह रहा था पहले उस खून को साफ करते हैं, फिर उन बॉडी पार्ट को अलग अलग बर्तनों में शिफ्ट करना शुरू करते हैं, जिसमें से उसके सर को वह इस वाइट ड्रम के अंदर रखते हैं। लेकिन जब बाकी हिस्सा रखने की बारी आती है तो यह ड्रम इतना बड़ा नहीं था कि पूरा हिस्सा इस ड्रम के अंदर आ जाए, इसीलिए यह बाकी बॉडी पार्ट को बोरी बाल्टी वगैरह में बंद कर इधर उधर फेंकने की जुगाड़ करते हैं। एंड इसके बाद यह दोनों हस्बैंड वाइफ घर से बाइक को निकालते हैं और बाइक को स्टार्ट कर उस ड्रम को बीच में रख अपने घर से कहीं दूर फेंकने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर यह इस ड्रम को जालंधर बाईपास पर फेंकते हैं और बाकी बचे पार्ट को वहीं से लगभग 2 किलोमीटर दूर गांधी इलाके में फेंकते हैं। इतना सब करने के बाद शेरा और उसकी वाइफ को यही लग रहा था कि अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और वह दोनों बच जाएंगे। लेकिन 8 जनवरी 2026 को जब लुधियाना पुलिस देवेंद्र की फैमिली से मिलती है और पूछती है कि तुम्हें इस चीज को लेकर किसी पर शक है क्या, तो देवेंद्र की फैमिली बताती है उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, ना ही वह कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करता था। हाँ, उसका एक दोस्त जरूर था शमशेर, शायद उस दिन वह उसी के पास गया था। अब लुधियाना पुलिस शक के तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शमशेर सिंह के घर पहुंची तो शमशेर सिंह उस दौरान घर पर नहीं था, उसके घर पर ताला लगा हुआ था। एंड यहीं से अब लुधियाना पुलिस का शक शमशेर सिंह को लेकर और भी बढ़ जाता है और लुधियाना पुलिस अब आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरास को खगोलना शुरू कर देती है कि शमशेर सिंह अपनी वाइफ के साथ वही सेम ड्रम लेकर बाइक पर जाता हुआ दिखाई देता है। एंड अब लुधियाना पुलिस शमशेर सिंह और उसकी वाइफ कुलदीप कौर को पकड़ने के लिए आसपास के इलाके को खगोलना शुरू करती है। 24 घंटे से पहले ही यानी कि 8 जनवरी को ही लुधियाना अनाज मंडी के पास की लोकेशन से शमशेर सिंह और उसकी वाइफ कुलदीप कौर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड गिरफ्तार करने के बाद पुलिस दोनों से इंक्वायरी करती है और इसके बाद दोनों अपने इस घिनौने अपराध को कबूल कर लेते हैं। फिलहाल लुधियाना पुलिस ने कोर्ट को सौंप दिया है शमशेर और उसकी वाइफ के द्वारा किया गया यह अपराध पूरी तरह से सही साबित होता है तो कोर्ट आईपीसी सेक्शन 302 यानी मर्डर, आईपीसी सेक्शन 201 यानी टेम्परिंग विद एविडेंस, जिसके चलते शायद से उम्र कैद की सजा सुनाए। बाकी इतनी सी ही थी आज के इस केस की स्टोरी।
एंड आप लोगों की इस केस को लेकर क्या राय रहेगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताते जाना। एंड अगर आप लोगों को भी ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनना या देखना पसंद है तो हमारे सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं आपसे बहुत जल्द ही मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।